सुप्रीम कोर्ट में मान लिया पैलेट गन से गोलियां चली। पैलेट गन क्या है? इसका 12 बोर है साइज। ये एक हथियार है। जब हथियार चला है तो गोली चली है तो ऑर्डर किसने किए? लाठीचार्ज के ऑर्डर किसने किए? टीयर गैस सेल फेंका किसने ऑर्डर किए? वाटर कैनन चली किसने ऑर्डर किए? किसी ने तो किए होंगे। बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं पहली सरकारों में भी हुआ, लेकिन मुझे याद है पहली सरकार में ऐसा हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बड़ी अच्छी सोच थी कि उसी वक्त मूल चूल परिवर्तन करते थे। इन्होंने क्या परिवर्तन किया है? एनटीए का चेयरमैन वही का वही। अब आपने क्या कि नीट, अब नीट नहीं, हरियाणा में अभी एचटेट का पेपर हुआ है। किस तरीके से बाजारों में बिक रहा था। हरियाणा में जितने पेपर होते हैं टोटल के टोटल लीक हो रहे हैं। एचपीएससी के जितने एग्जाम हुए आपने देखा क्या हुआ। तो चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और ये छात्रों का आंदोलन बड़ा वाजिबदार है। अब राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल जी ने केवल एक बात कही कि जब दिल्ली की पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया पैलेट गन से गोलियां चली। पैलेट गन क्या है? इसका 12 बोर है साइज। ये एक हथियार है। जब हथियार चला है तो गोली चली है तो ऑर्डर किसने किए? लाठीचार्ज के ऑर्डर किसने किए? टीयर गैस सेल फेंका किसने ऑर्डर किए? वाटर कैनन चली किसने ऑर्डर किए? किसी ने तो किए होंगे। तो ये तो जिम्मेवारी गृह मंत्री जी की है। गृह मंत्री जी बताए, सदन में आए, सदन में नहीं आ रहे तो हम कहां जाए फिर? जब सत्ताधारी दल निरुपस हो जाए और घबरा जाए तो विपक्ष का काम है फिर लोगों के बीच में जाए। लोगों ने निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही कि कांग्रेस जो है वो सत्ता से भाग रही है। सरकार जो है हर बात का जवाब दे रही है। जो छात्रों की मांग थी देवेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो इस्तीफा दे दिया गया है। परीक्षाओं में आज दिन तय ना हो उसके लिए कानून बना दिया गया है। लेकिन जो ये कह रही जंतर मंतर पर आंदोलन था, इसको कह रही कि राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन था और कांग्रेस जो बच्चों को उकसा रही। देखिए, किसान आंदोलन चला, उसमें भी क्या क्या, कहीं उग्रवादी कहा, कहीं पाकिस्तानी कहा, कहीं कुछ कहा, सीमाओं से बाहर का कहा। अब भी बच्चों के इस आंदोलन को भी इस तरीके, यानी कि एक नैरेटिव पैदा करती है बीजेपी। सनसनीखेज रहस्य नहीं, इन पे रहस्य पैदा करने का प्रयास करते हैं ताकि लोगों का ध्यान बदल जाए। झूठ बोलता है जो भी बीजेपी का साथी इस तरह की बात करता है। ये क्लियर और पेवर खालिश हमारे छात्र भाइयों का आंदोलन है और वही ये मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसमें चर्चा में बहस में हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी की जो आपने देखा नहीं, अब यूट्यूब पर काट करके देखिए, राहुल जी बोल रहे हैं, बार बार व्यवधान डाल रहे हैं, माइक बंद कर देते हैं। और राहुल जी ने तो यही कहा था कि भाई ये छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है हम उसका विरोध करें। कानून तो 2024 में भी बनाया था इसी गवर्नमेंट ने, 24 के बाद भी पेपर लीक हुआ। हम ये कह रहे हैं, बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं पहली सरकारों में भी हुआ, लेकिन मुझे याद है पहली सरकार में ऐसा हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बड़ी अच्छी सोच थी कि उसी वक्त मूल चूल परिवर्तन करते थे। इन्होंने क्या परिवर्तन किया है? एनटीए का चेयरमैन वही का वही, मेंबर वही के वही। जो परमानेंट थे उनको दंडित कर दिया, जो आउटसोर्सिंग से थे उनको सम्मानित करेंगे ये लोग, क्योंकि वो इनकी एक संस्था से जुड़े हुए हैं। तो हमने बहस में हिस्सा लिया, क्या जवाब दिया? राहुल जी को क्यों नहीं बोलने देते नेता प्रतिपक्ष से? क्योंकि राहुल गांधी जी इनकी हर जो झूठ है उसको उजागर कर रहे हैं। ये तो ये भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री के दरवाजे के ऊपर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी दलों ने धरना क्यों दिया। कहां जाए? पार्लियामेंट के बाईं ओर छात्रों पर भयंकर पुलिस का प्रहार तांडव, पार्लियामेंट चलने नहीं देवे। तब
राहुल जी ने निर्णय लिया कि हम प्रधानमंत्री के आवास पर बैठेंगे धरना देंगे। अब ये मुंडा चंदा चोरी की बात आई, भैया ये इन्वेस्टिगेशन तो इन लोगों ने करनी चाहिए थी अब तक की। जिस राम जी के नाम से सत्ता में आए, आज उस राम जी का अपमान जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी,